गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा विषय है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 9th क्लास। इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप सबको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल का जो है आज के समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर हमारे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी तभी जो है हम अपना जो भावनाएं हैं, जो अपने विचार हैं, उसको सही तरीके से दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। अगर हमें जो है अच्छी कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको ये वीडियो आज का देखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। एक कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कौन कौन सी जो है कारक जो हैं जिम्मेदार होते हैं, जो एक अच्छी कम्युनिकेशन को नहीं होने में जो बाधा उत्पन्न करते हैं। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए जो 7C फार्मूला है वो क्या है और वो कैसे जो है उदाहरण के साथ जो है इसमें बताया गया है वो 7C फार्मूला कैसे काम करता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना, ताकि आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूरी जानकारी हासिल प्राप्त हो सके। थैंक यू। आज का जो हमारा विषय है वो है कम्युनिकेशन स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल, 9th क्लास, यूनिट पहला और सेशन पहला। इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो है पहले नंबर पे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो क्या होती है, किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का एक अच्छे संचार के हुनर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्टिव इन कम्युनिकेशन, कौन से कारक जो होते हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन 7C फार्मूला, एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जो 7C फार्मूला होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। कम्युनिकेशन जो है एक साधारण सा एक कला है जिसके द्वारा हम जो है अपनी जानकारी एक पर्सन के द्वारा एक जगह से और ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा आपस में ट्रांसफ़र की जाती है। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व ए सेंडर, ए मैसेज एंड ए रेसिपिएंट। हर एक कम्युनिकेशन के लिए 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहला एक सेंडर, दूसरा हमारे पास एक मैसेज होना चाहिए, तीसरा जानकारी को हासिल करने के लिए एक रेसिपिएंट भी होना चाहिए। दिस इंक्लूड ओवर इमोशन, कल्चर, स्टेटस एंड मीडियम यूज टू कम्युनिकेट एंड इवन ओवर सिचुएशन। ये जो चीज़ें हैं कम्युनिकेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी भावनाओं के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर, और कौन सी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करती है। कम्युनिकेशन का क्या महत्व है। इन्फॉर्म, हमने कोई जानकारी शेयर करनी है। यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट और इंफॉर्मेशन टू समवन। आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी देना चाहते हो। उदाहरण के लिए कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्ज़ाम टू ए फ्रेंड। आप अपने दोस्त को एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है उसके बारे में जानकारी देना चाहते हो, ये भी कम्युनिकेशन स्किल में आता है। इन्फ्लुएंस, यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन indirect but usually important way. For example, negotiating with the shopkeeper to reduce the price or helping a friend to overcome stress due to exam or any other reason. आप किसी की वस्तु के प्राइस के बारे में किसी शॉपकीपर के साथ नेगोशिएशन कर रहे हो और जो अपने दोस्त को मदद करना चाहते हो तनाव से निकलने के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम का तनाव हो, जहाँ किसी और कारण उसमें कोई तनाव की भावना आ गई है, उसमें निकलने के लिए इसको जो आप मदद करते हो वो भी जो है कम्युनिकेशन
स्किल का ही उसके लिए हमारी कम्युनिकेशन मददगार होती है। एक्सप्रेस फीलिंग, अपनी भावनाओं को बताना। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग इज़ ए हेल्थी वे टू एक्सप्रेस दैम। अपनी भावनाओं को जो है बताना जो है एक बहुत ही सेहतमंद तरीका है अपने आप को बताने का। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्ज़ाम और शेयरिंग योर फीलिंग विद योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स। आपने जो है एग्ज़ाम में अच्छा किया है उसके बारे में जो आपकी एक्साइटमेंट है वो बताना, और जो है अपनी भावनाओं को अपने पेरेंट्स के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करना, ये जो है इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब आगे आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन के लिए एक बाधा का रूप होते हैं, जैसे लैंग्वेज, विजुअल परसेप्शन, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रिजुडाइज, फीलिंग्स, एनवायरनमेंट वातावरण, पर्सनल फैक्टर निजी कारक और कल्चर, जो हम कौन से कल्चर में कौन से बात जो है शिष्टाचार में हम रह रहे हैं, ये सारी वस्तुएं जो हैं उसमें जो है बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे पहले आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे एक जो है बैरियर के रूप में कम्युनिकेशन में हो सकती है। यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स, अनफैमिलियर लैंग्वेज एंड लैक ऑफ डिटेल। डिफरेंस इन लैंग्वेज इज द मोस्ट ऑब्वियस बैरियर टू कम्युनिकेशन एज टू पीपल। जैसे इनकरेक्ट वर्ड्स, हमने जो है जो वर्ड शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। अनफैमिलियर लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा के बारे में अच्छी तरह जानकारी हमें नहीं है। लैक ऑफ डिटेल, हमें किसी भी जो हम यूज़ कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। डिफरेंस इन लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ऑब्वियस बैरियर टू कम्युनिकेशन एज टू पीपल स्पीकिंग टू डिफरेंट लैंग्वेज कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। मान लो एक जगह पे दो आदमी बैठे हुए हैं, मान लो बस में बैठे हुए हैं, दोनों जो है अलग अलग भाषाएं जानते हैं, वो कभी भी आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एन अमेरिकन गोज टू चाइना, द पर्सन डोज नॉट अंडरस्टैंड चाइनीज एंड मोस्ट पीपल इन चाइना डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। एक आदमी जो है अमेरिका से चाइना गया है, पर जो आदमी जो है उसको चाइनीज़ भाषा नहीं आती है, और जो ज़्यादातर लोग जो चाइना में हैं वो चाइनी भाषा ही जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं। इस स्थिति में वो जो अपनी कम्युनिकेशन है, अपनी भावनाओं को, अपने इन्फॉर्मेशन को वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। इससे आगे आता है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन क्या होता है, हम जो है देखते कुछ और हैं और हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो कुछ और ही चीज़ बनाता है। इसको हम कहते हैं विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन इज द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू क्रिएट इमोशन बट वी सी विद ओवर ओवन आइज वाइल विजुअलाइजिंग इज समथिंग एल्स। हम जो है अपनी आंखों से कुछ और देख रहे हैं, और जो हमें जो है जो हम संरचना कर रहे हैं वो किसी और अलग वस्तु की संरचना कर रहे हैं। जैसे कि पर्सनल एंड पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कलर हाउ पीपल व्यू द वर्ड एंड हाउ दे कम्युनिकेट। ए मैसेज सेंडर सी द वर्ड थ्रू ओवन सेट ऑफ फिल्टर। जो एक मैसेज सेंड करने वाला आदमी है वो अपने तरीके से अब पूरे संसार को देखना चाहता है। द रिसीवर सी इट थ्रू ए डिफरेंट सेट ऑफ फिल्टर। जो मैसेज को प्राप्त कर रहा है वो इसको जो है अलग तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको दिखता है। ईच मैसेज हैज़ टू पास देयरफॉर थ्रू एट लीस्ट टू सेट ऑफ फिल्टर। द मोर सिमिलर पीपल आर इन लाइफस्टाइल, एक्सपीरियंस, कल्चर एंड लैंग्वेज, द मोर सिमिलर देयर मेंटल फिल्टर आर लाइकिंग टू बी एंड लेस डिस्टॉर्शन शुड अकर। मान लो जो आदमी आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस सेम है, उनका लाइफस्टाइल जीने का तरीका जो है सेम है, उनके कल्चर जो है सभ्यता सेम है, उनकी भाषा जो है वो सेम है, इसलिए उनको जो है अपना आइडिया शेयर करने में बहुत ही कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर दोनों आदमी जो हैं अलग अलग कल्चर से डिपेंड करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को जानते हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल है उनका, तो वो उनको जो है आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जो है बाधा आ सकती है। इससे आगे आता है पास्ट एक्सपीरियंस। कई बार क्या होता है, हमारा जो पीछे वाला जो पहले का एक्सपीरियंस होता है वो जो है हमारी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। अंडरस्टैंड ओवर पास्ट एक्सपीरियंस और
usually prevent communication. For example, the shopkeeper cheated on me last time, or I got low marks in my math test, so I am afraid to ask and answer question in class. क्या होता है, मान लो किसी शॉपकीपर ने जो है मेरे से पिछली बार जो है चीटिंग की है, और मैं उसके साथ जो है कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो शॉपकीपर के साथ बहुत ही बुरा है। मैंने जो है मैथ के मार्क्स टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लिए हैं, इसलिए जो है मैं क्वेश्चन आंसर करने में क्लास में क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पहला जो एक्सपीरियंस है मैथ के टेस्ट का बहुत ही बुरा है। जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो हमारे कम्युनिकेशन के अंदर जो है एक बैरियर का रूप धारण कर लेता है। आगे आता है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज क्या होता है, कंसिस्टिंग थिंकिंग सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लाइक मी। जो है अपनी धारणा पैदा कर लेना, ये मानना कि जो है कोई भी क्लास में मुझे पसंद नहीं करता है। कैन प्रिवेंट ए स्टूडेंट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग ओपनली इन क्लास। इसलिए आपने क्लास में कई बार देखा होगा कि बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में डिस्क्लाइक किए जाते हैं, और वो बच्चा जो है ओपनली अपनी बात जो है कभी भी क्लास में शेयर नहीं करता है। उसको इस बात का डर रहता है, उसके अंदर ये धारणा बन जाती है कि अगर मैं इस बात को शेयर करूँगा सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए ये ऐसी भावना जो है वो भी कम्युनिकेशन में एक बाधा उत्पन्न करती है। इसके आगे आता है फीलिंग, हमारी भावनाएं। इमोशंस एंड थॉट्स सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ ट्रस्ट इन अनदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे किसी बात में किसी काम में रुचि नहीं है और हमें दूसरे आदमी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो हम जो है अपनी जो भावनाएं हैं उसके साथ शेयर नहीं कर सकते। हम अपनी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करने में हमें दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई डू नॉट वांट टू टॉक। मान लो किसी वजह से मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उस विषय के बारे में मैं पूरी जानकारी अच्छी बात नहीं कर सकूँगा, अगर मेरी इमोशन जो है मेरे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाते हैं। इससे आगे आता है वातावरण। आप जो जहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हो वहाँ पे वातावरण कैसा है, ये इस बात को भी डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगी कि नहीं। जैसे नॉइस और डिस्टर्बेंस इन सराउंडिंग कैन मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। उदाहरण के लिए, टॉकिंग टू योर फ्रेंड एट ए फंक्शन वेयर लाउड म्यूजिक इज बीइंग प्लेड बाय द ऑर्केस्ट्रा। आप जहाँ पे किसी अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, वहाँ पे फंक्शन चल रहा है और जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक है, जहाँ पे आपको जो है अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है। इसलिए कम्युनिकेशन इस बात पे भी डिपेंड करती है आप जहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हो उस जगह का वातावरण जो है कैसा है। मान लो हम घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम किसी का फ़ोन सुन रहे हैं और साथ में टीवी चल रहा है, तो उस वातावरण में हम जो क्लियरली जो है फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है पर्सनल फैक्टर्स। हमारे निजी कारक जो हैं कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे पर्सनल फैक्टर इंक्लूडिंग ओवर फीलिंग, हमारी भावनाएं, हैबिट्स, हमारी आदतें, एंड वे ऑफ थिंकिंग, हमारे सोचने का तरीका। उदाहरण के लिए, फियर एंड लो कॉन्फिडेंस, डर हमारा और लो कॉन्फिडेंस जो है कैन मेक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर डर होता है कि जिस विषय के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती है और हमें जो है उस विषय के बारे में अच्छा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास नहीं होता है, तो हम जो है कम्युनिकेशन जो है उस टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आता है कल्चर, हमारी सभ्यता, क्या उसका कम्युनिकेशन पर कैसा इफेक्ट पड़ता है। आप देख रहे हो डिफरेंट कल्चर का हमारी कम्युनिकेशन पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। साइन दैट हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स, सच एज पॉइंटिंग ए थंब कैन मीन डन ए गुड जॉब फॉर सम पीपल बट कैन बी एन इंसल्ट टू अदर। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो है कम्युनिकेशन जहाँ पे अगर हम किसी को वेलकम करते हैं उसका जो है हाथ मिलाकर वेलकम करते हैं, और कई देशों में जो वेलकम है वो आगे झुककर थोड़ा टिल्ट होकर किया जाता है। ऐसे में जो है अगर डिफरेंट कल्चर होगा तभी जो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इससे आगे आता है एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए
तो 7C फार्मूला है, पहला है क्लियर, जो हमारे जो कम्युनिकेशन है वो साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कंसाइज का मीनिंग होता है वो जो है संक्षेप में होनी चाहिए। कंक्रीट कम्युनिकेशन ठोस होनी चाहिए। करेक्ट सही होनी चाहिए। कोहेरेंट अनुकूल होनी चाहिए। कंप्लीट पूर्ण होनी चाहिए। और कर्सियस और शिष्टाचारक होनी चाहिए। अब हम जो है इसके बारे में एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आता है क्लियर। क्लियर कैसा है? बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे स्पीक बिफोर थिंकिंग, जो है बोलने से पहले अच्छी तरह उस शब्द के बारे में सोचो। शॉर्ट ऑफ ए क्विक मेल विदाउट कंसिडरिंग द इम्पैक्ट इट विल हैव और द इम्प्रेशन इट मे बी मेक ऑन दोज हु रिसीव इट। किसी को बिना वजह से मेल कर देना जबकि हमें इसका पता नहीं है इस मेल करने से जो आदमी जिसने मेल रिसीव करनी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच मीन समथिंग टू यू बट विच मे नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड बाई अदर। हमें ऐसे वाक्य और फ्रेजेस वाक्यांश का शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका मीनिंग हमारे लिए तो कुछ और है और जो दूसरे आदमी के पास वो शब्द जाएंगे उसके लिए अलग मीनिंग होगा। वो जो है हमारी जो इंफॉर्मेशन को क्लियर प्रेजेंट नहीं करेगा। अज्यूम दैट द अदर पर्सन हैज़ द सेम बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द सिचुएशन एज इशू एज यू डू। वो कह रहे हैं कि जैसे आप जो हम मानते हैं कि जो इस स्थिति के बारे में जो मुझे बैकग्राउंड नॉलेज है जो आदमी रिसीव कर रहा है उसके पास भी सेम ही नॉलेज हो। हमें जो है रिसिपेंट जो मैसेज को रिसीव करने वाला है उसके आधार के ऊपर ही जो है हमें इंफॉर्मेशन तैयार करनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो और उसको जो है आसानी से समझ आ सके। इसके बाद आता है कंसाइज, मतलब संक्षेप होनी चाहिए। संक्षेप कैसे? द यूज सिंपल वर्ड से ओनली व्हाट इज नीडेड। हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल जो है कम्युनिकेशन सिंपल होनी चाहिए और उतनी ही होनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। एग्जाम्पल ऑफ कंसाइज इज आई लाइक एप्पल। मैं एप्पल पसंद करता हूँ। जब पूरा जो है तरीका है, पूरा जो है संक्षेप है, ये पूरा कंसाइज है, जो वाक्यांश जो है पूरा कंसाइज रूप में दिया गया है। व्हेन यू गिव जो ऑडियंस टू मच इंफॉर्मेशन यू मेक इट हार्डर टू देम टू नो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब अपने जो है ऑडियंस को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हो उनके लिए अंडरस्टैंड करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसमें कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं है। व्हेन यू स्पीक कंसाइजली with fewer words and audience has an easier time spending the wit from the shape you can manage their attention and focus better। अगर आप उनको उतने शब्द दोगे जिससे अच्छी जानकारी को प्राप्त हो सके तो जो है इससे क्या होगा, उनकी अटेंशन भी बनी रहेगी और वो उस विषय के ऊपर अच्छा फोकस भी कर पाएंगे। इससे आगे आता है कंक्रीट। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ठोस होनी चाहिए। जैसे यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस। हमें हमेशा सही शब्द और वाक्यांश का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए द मेन टावर इज स्काई हाई। जो मेन टावर है वो आसमान जितना ऊंचा है। तो जी जो आप जो एग्जाम्पल देख रहे हो इस सेंटेंस में ये नहीं बताया गया है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है कि ये कितना ऊंचा है। कंक्रीट क्या है, जो ठोस है वो है द मेन टावर इज 140 मीटर हाई। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि जो मेन टावर है 140 मीटर ऊंचा है। इसलिए हमारा जो भी हम शब्द का उपयोग करते हैं, जो वाक्यांश का उपयोग करते हैं, वो इंफॉर्मेशन में करेक्ट कंक्रीट होना चाहिए। आगे आता है करेक्ट। जो है करेक्ट होना चाहिए। कैसे? यूज करेक्ट स्पेलिंग। हमें जो है सही स्पेलिंग का यूज़ करना चाहिए। लैंग्वेज भाषा का और ग्रामर, हमारे पंक्चुएशन बिल्कुल सही होनी चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। Sometime we may start talking in English even with the person who may not be well versed with the language। हम कई बार क्या होता है, हम किसी आदमी के साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं जो कि जो आदमी दूसरा जो सुन रहा है, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहा है, वो इंग्लिश के बारे में उसका नॉलेज ज़्यादा नहीं है। दिस स्कैनरियो इज
क्विट कॉमन इन डे टू डे लाइफ, जो जो विधि है जो दिन जो डेली की लाइफ में हमारे जो है बहुत ही कॉमन है। आल्सो एज ए कन्वर्सेशन फ्लो वी टेंड टू जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर लीविंग ईच मैसेज इनकम्प्लीट। हम क्या करते हैं, हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप कर जाते हैं और जो है बीच में जो है मैसेज जो है इनकम्प्लीट ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो भी बात करते हैं वो पूरी करेक्ट होनी चाहिए, उसमें सही स्पेलिंग, सही भाषा और ग्रामर का पूर्ण जो है प्रयोग होना चाहिए। इससे आगे आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या होता है, अनुकूल होनी चाहिए। योर वर्ड शुड बी मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। आप जो भी शब्दों का उपयोग कर रहे हो वो आपके टॉपिक के साथ जो है मेन टॉपिक के साथ संबंधित होने चाहिए। थैंक्स फॉर सबमिटिंग द इंडस्ट्री रिपोर्ट, जैसे आप ये एग्जांपल है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग द इंडस्ट्री रिपोर्ट, फिन विल गिव यू द सम फीडबैक ऑन इट। आप सबका जो इंडस्ट्री रिपोर्ट को सेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आल्सो वांट टू फाइंड आउट इफ यू विल बी अवेलेबल फॉर द क्लाइंट मीटिंग टुमारो। वी विल बी डिस्कसिंग द बजट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। हम जो है इस मीटिंग में जो है नेक्स्ट फेज के ऊपर जो है हमारा बजट जो है प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पर आपने जो देखा इसमें जो है जो पैरा लिखा हुआ है इसमें ये नहीं बताया गया है कि जो है मीटिंग का टाइम क्या है, कौन सी जगह पे जो है मीटिंग शुरू की जाएगी। ये जो है जो शब्द जो उपयोग किए गए हैं वो जो है मेन टॉपिक के साथ संबंधित नहीं रखते हैं। इसलिए हमारा हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरे टाइम टू टाइम पूरे शब्दों का सही उपयोग होना चाहिए। आगे आता है कंप्लीट। हमारी इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। अब जो भी मैसेज दे रहे हो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो आदमी जो रिसीव कर रहा है उसके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो सकें, उसके जो भी प्रश्न है उनका सभी का सोल्यूशन जो है उस जो टॉपिक के ऊपर जो उसके प्रश्न है सभी इंफॉर्मेशन उसको प्राप्त हो सके। जैसे लेट अस मीट टुमारो टू डिस्कस द प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट, प्लीज बी देयर इन टाइम। जैसे ये सेंटेंस है, सभी जो हम जो है कल मिलेंगे और डिस्कस करेंगे जो प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हो रहा है और सभी जो है सबने जो है टाइम्स के अनुसार वहाँ पे पहुँचना है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द टाइम ऑफ द मीटिंग शेड्यूल। इस वाक्यांश में ये नहीं बताया गया है कि जो है मीटिंग का टाइम का शेड्यूल क्या है और द लोकेशन जगह कौन सी है। नाइदर इज़ देयर एनी सेट एजेंडा, इसमें कोई एजेंडा नहीं है हमारी जो मीटिंग है किस विषय के ऊपर होगी। द रिसिपेंट ऑफ द ईमेल शुड हैव टू राइट बैक और कॉल बैक टू द क्रिस क्लियरफाई। जिसने जो आदमी इस ईमेल को रिसीव करेगा उसको दोबारा जो है मेल भेजने वाले के साथ बात करनी पड़ेगी और अपने सारे डाउट को क्लियर करना होगा। इसलिए हमारा जो भी मैसेज हो हमें ध्यान रखना चाहिए वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो ताकि हमारे समय की बचत हो और जो है जो मैसेज को आदमी रिसीव कर रहा है उसको दोबारा जो है आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े और उसके सारे डाउट जो है क्लियर हो सकें। आगे आता है कर्सियस, शिष्टाचारक। हमारी जो है संचार जो है शिष्टाचारिक होना चाहिए। जैसे बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। हमें जो है बात करते समय हर एक के साथ जो है एक रिस्पेक्टफुल जो है तरीका अपनाना चाहिए। जैसे आई रियली डू नॉट, जैसे पहला मैसेज या पैराग्राफ देख रहे हो, आई रियली डू नॉट अप्रिशिएट हाउ यूर IT टीम इग्नोर द रिक्वेस्ट ऑफ माई टीम अलोन। माई टीम इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन in this organization too and we have over IT requirements. Can you ensure that your team respond properly to my team request here on? इसमें जो है कोई भी वाक्यांश जो प्रयोग किए गए हैं इसमें कोई भी शिष्टाचार का प्रयोग नहीं किया गया है। अब दूसरे पैराग्राफ में देखो कैसे शिष्टाचार है। आई अंडरस्टैंड दैट द IT टीम इज स्वैप्ड विद वर्क एंड गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं जानता हूँ कि IT टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और जो है इसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हर एक डिपार्टमेंट के साथ उसकी रिक्वेस्ट उसको मिलती हैं। माई टीम हाउएवर इज वर्किंग ऑन द हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट
इफ़ यू कुड आस्क योर टीम member to respond to my team queries promptly and help us complete the project on time। अब मैं आशा करता हूँ कि आप अपने टीम मेंबर को कहें कि जो है वो हमारी क्वेरीज को जो है जल्दी से पूरा कर सकें, ताकि जो हम जब प्रोजेक्ट जो है सही समय के ऊपर उसको पूर्ण कर सकें। प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी। बड़ी कृपया करके आप मुझे बताएं आपको इसके बारे में कोई और मुझसे क्या जानकारी चाहिए। ये जो वाक्यांश है ये पूरा शिष्टाचार के साथ जो है बताया गया है। ऊपर वाला जो वाक्यांश है, जो पैराग्राफ है, उसमें शिष्टाचार की कोई भी भावना नज़र नहीं आती है। इसलिए हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी हो वो शिष्टाचारिक होनी चाहिए, ताकि दूसरे को भी जो है इसको एक्सेप्ट करने में आसानी हो। इस तरह आज जो है हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो है कम्युनिकेशन स्किल 9th क्लास, यूनिट पहला, सेक्शन पहला। मुझे आशा है कि आप सबको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए मैं आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।